हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपको पता होगा बृजभूषण और जो क्रिश जो हमारे कुश्ती खिलाड़ी हैं उनके बीच में टसल चल रहा है। वो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और वो सब चीज़ें मना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमें इसके बारे में नहीं जाना है, हमें सिर्फ बात करनी है आज की बृजभूषण के पास वो कौन से विशेषाधिकार हैं एज ए एमपी। अगर वो एमपी को एक सर्व कर रहे हैं, हमारे देश के वो एमपी हैं, उनके पास दोस्तों वो कौन से विशेष या प्रिविलेज हैं जिससे कि उनको एक शक्ति प्रदान करती है और नागरिकों से ज़्यादा। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे क्या विशेषाधिकार होते हैं। और आपने दोस्तों अब से 2 महीने पहले एक मुद्दा और सुना होगा राहुल गांधी के बारे में कि उनकी उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में आपके लिए कंटेंट अच्छे अच्छे उनको एक्सप्लेन करने के लिए लाता रहूँगा। ऐसे ही प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये विशेषाधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब राजा महाराजा राज करते थे वहाँ पर दोस्तों कुछ जो विशेषाधिकार होते थे, सबसे ज़्यादा जो विशेषाधिकार होते थे वो होते थे राजा महाराजाओं के पास। उसके बाद दोस्तों उनके सेनापति और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके पास विशेषाधिकार होते थे। उनको ही दोस्तों एक किस्म से कहा जाता था कि ये सबसे सर्वोपरि हैं और इनके पास सभी चीज़ें निर्णय लेने की क्षमता है। लेकिन दोस्तों जब 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद दोस्तों हमारा देश लोकतंत्र बनता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर सभी जन समान हैं, चाहे वो एक प्रधानमंत्री है, चाहे फिर वो एक संसद है, या फिर कोई भी है, एमपी एमएलए कोई भी है, वो सभी जन समान है, एक किस्म से सभी के लिए वो है। लेकिन दोस्तों हमारे देश के अंदर जब ये संसदीय प्रणाली लागू होती है, राज्यसभा और हमारी लोकसभा, तो उस टाइम पर दोस्तों जो हमारे एमपी होते हैं उनको कुछ आरपीए के तहत और दोस्तों उनको कुछ जो हमारे संविधान है उनके प्रावधानों के तहत कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं। जब उन्हें हम चुन के संसद में बिठाते हैं तो दोस्तों उनके लिए कुछ ऐसे कार्य करने के लिए, जैसे संसद की कार्रवाई ना विरुद्ध हो, तो दोस्तों उनको कुछ प्रिविलेज या विशेषाधिकार दिए गए हैं नागरिकों से अलावा। जैसे हमारे देश के अंदर संविधान के अनुच्छेद 15 के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर दोस्तों संविधान का 15 कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है। उसमें दोस्तों ये सभी आ जाते हैं, एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, कोई भी है एनीबडी, सभी दोस्तों आ जाते हैं समानता के अधिकार के अंदर। जब दोस्तों इनको हम अपना प्रतिनिधि चुन के सांसद के अंदर भेजते हैं तो वहाँ पर दोस्तों इनको जो अधिकार मिलते हैं कि मतलब जो संसद होती है उनमें कार्रवाई में कोई भी अवरुद्ध ना उत्पन्न हो, इसी प्रकार से उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इनके बारे में जरूर पढ़िए और इनको पता होना चाहिए कि इनके विशेषाधिकार क्या होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा और छूट होती है। इन विशेषाधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित किया गया है। और अगर दोस्तों मैं संसद की बात कर, ये तो मैंने एमपी जो होते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अगर मैं दोस्तों एमएलए की बात करूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव की बात करूं, इनकी दोस्तों जो हमारे संविधान के अंदर प्रावधान है वो है 194 यानी कि 194 के तहत राज्यमंडल के जो विधानमंडल होते हैं उनके सदस्यों को ये प्रिविलेज भी प्राप्त हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इनको ध्यान रखनी है। इन विशेषाधिकारों के तहत संसद के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के दौरान किए गए किसी भी बयान या किए गए कार्य के लिए किसी भी नागरिक दायित्व, लेकिन आपराधिक दायित्व नहीं, ध्यान रखना है, में छूट दी गई है। अपराध करके आते हैं अगर उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपराधिक मामले में ये विशेषाधिकार नहीं दिए जाते हैं। छूट सिर्फ है नागरिक के दायित्व और दोस्तों जो संसद की कार्रवाई होती है उनमें ये प्रिविलेज के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, विशेषाधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों सदस्यों की जो गिरफ्तारी होती है उससे मुक्ति। किस प्रकार से, सदस्यों को सदन के स्थगन से 40 दिन पहले और बाद में किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार से मुक्ति का आनंद मिलता है, और जब वह सदन के सत्र में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब दोस्तों सदन सत्र में नहीं होता है उससे स्थगन से 40 दिन पहले और दीवानी मामले में गिरफ्तारी से मुक्ति के इसमें आनंद मिलता है, और 40 दिन बाद भी इसका मतलब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों किसी भी सदस्य को उस सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा से गिरफ्तार नहीं
किया जा सकता, जिससे उसके कर्तव्यों का पालन करने में कोई बाधा ना हो। हमने क्या कहा था दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब हम संसद में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उनको दोस्तों विशेष अधिकार दिए होते हैं कि संसद की कार्रवाई में कोई अवरोध ना उत्पन्न हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों किसी भी सदस्य को उस सदन की अनुमति के बिना, यानी जो सदस्य की जो हमारे स्पीकर होते हैं, जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं, उनके दोस्तों द्वारा ही ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, उनके कर्तव्यों का पालन करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है दोस्तों, यदि संसद में किसी सदस्य को विरोध किया जाता है तो गिरफ्तार के कारण के बारे में संबंधित पदाधिकारी यानी जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको बताना होता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि आपराधिक मामलों में संसद सदस्य एक आम नागरिक से अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने से कोई भी छूट प्राप्त नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब नागरिक एक हैं, सभी समानता का अधिकार है, लेकिन हम उनको कर्तव्य, जब हम उनको चुन के भेजते हैं तो उनको कर्तव्य से ना रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो उन पर, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो सीआरपीसी की धारा 135 कै थी, उस टाइम पर दोस्तों अभी हाल ही में 2 महीने में एक बहुत बड़ा मामला चर्चा में रहा है, जो राहुल गांधी को इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। अनुच्छेद 102 के तहत सदस्यता को रद्द किया गया है। प्रतिनिधि अधिनियम जो आरपीए एक्ट है 1951 का धारा 8 तहत कहती है कि जो 2 साल का दोषी हो जाता है कि कोर्ट के मामले में, तो 2 साल की उसे सजा मिल जाती है, तो उस प्रकार से उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगर बृजभूषण पर जो हैरासमेंट के केस लगाए जा रहे हैं, अगर उन पर दोस्तों जो उनकी सजा होती है, उनको सजा भी मिल जाती है मतलब, तो उनकी भी सदस्यता इसी प्रकार से रद्द होगी जैसे राहुल गांधी की हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने आपको बताई जो बातें हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पसंद में आई होगी। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी उसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य में वीएस के अजीत और अन्य 2021 में देखा कि विशेषाधिकार की और प्रतिरक्षा भूमि के सामान्य कानून में छूट का दावा करने के लिए प्रवेश द्वार नहीं है, विशेष रूप से इन मामले में आपराधिक कानून को जो प्रत्येक नागरिक को कार्रवाई को नियंत्रित करता है। तो ये दोस्तों कुछ एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं इनका विरोध भी किया जाता है कि जो विशेष अधिकार संसद को दिए गए हैं, सांसद को दिए गए हैं, क्या वो जो नागरिकता जो समानता का अधिकार है क्या उसके खिलाफ नहीं है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों कानून में वो लगाते जाते रहे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखनी है जो बातें मैंने इसमें बताई हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।